नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2023 और आज हमारे साथी मान सिंह, श्रीमती भूपेंद्र कौर और श्री मदन लाल जी का आज विदाई समारोह है। तो ये तैयारियां हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं विदाई पार्टी देने के लिए। तो आपको दिखाएंगे सभी को। नमस्कार दोस्तों, आज हम इकट्ठे हुए हैं एक विदाई पार्टी में और ये कक्षा 9 के बच्चे हैं। ये देखिए, चलिए ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के व्याख्याता श्री मान सिंह जी, वरिष्ठ अध्यापक श्री मदन लाल जी और व्याख्याता श्रीमती भूपेंद्र कौर जी का स्थानांतरण हमारे विद्यालय से दूसरे विद्यालय में हो गया है। श्री मान जी का स्थानांतरण GSS बैरवाला कला और मदन लाल जी का स्थानांतरण GSS चौवाली और श्रीमती भूपेंद्र जी का तबादला यहाँ से हनुमानगढ़ हो गया। इन तीनों ही शिक्षकों ने यहाँ सेवा कार्य करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। व्यवहारिक रूप से इनकी छवि बहुत ही अच्छी है, जिनका हम शब्दों में वर्णन नहीं। ये शिक्षक भी हमारे विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके लिए यही दुआएं करते हैं कि ये अपने अच्छे व्यवहार से इसी तरह अपनी बेहतर सेवाएं अन्य विद्यालय में भी देते रहें। दुनिया से एक दिन चले जाना है, मगर हर रिश्ता शिद्दत से निभाएं। कहीं मिलना तो कहीं बिछुड़ना होता है, जहां भी जाए खुशी के फूल खिलाएं। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों पदार्पण है, ज्योत से ज्योत सजी सज गया प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। ज्ञान के अलग जगाने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं इन सब का तालियों से स्वागत करना चाहूंगी। सभी बच्चे तालियों से सबको स्वागत करेंगे। इसी क्रम में परस्पर आदर का भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है और सम्मान करना या सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसी संस्कृति को संजोते हुए आज के समारोह की हम शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं ओवरसियर जी को आमंत्रित करती हूं कि इन तीनों शिक्षकों की उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। सम्मानित मंच, आदरणीय स्थानांतरित होकर के जाने वाले शिक्षक और मेरे साथी शिक्षक, प्यारे बच्चों, व्याख्याता के बारे में इनके कार्यकाल की कुछ जानकारियां जो मैंने अनुभव की उसे साझा करना चाहता हूँ। तारीख थी 15 अक्टूबर 2011। समय लगभग दोपहर के 2:15 बजे का था, जब श्री मान सिंह जी पहली बार अपनी कर्म भूमि से रूबरू हुए थे। शायद मान सिंह जी ने इससे पहले गुड़िया गांव का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन किसी कारणवश इन्हें जल्द ही गुड़िया से रुखसत होना पड़ा था। पुनः वापसी 27 जनवरी 2012 को हुई। विद्यार्थी इनसे ये पूछा करते थे कि सर, आप वापस क्यों चले गए थे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद ये कभी न दे सके थे। तब से लेकर आज दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इस पावन धरा पर इन्होंने जी जान से मेहनत की। जल्दी आना और देरी से जाना और खामोश रहकर के काम करना इन्हें पसंद था। घर से दूर होने के बावजूद भी इन्हें विद्यालय घर जैसा एहसास कराता था। यहाँ आने पर इन्होंने भारत की गंगा यमुना संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख को नजदीक से देखा। इनका कार्यकाल स्वर्णिम समय रहा। इसी दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया का उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम
बुलंदी तक छुआ, जो श्री मान सिंह जी का मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देश ने बच्चों को कठिन परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया। मान सिंह जी को गुड़िया गांव बहुत अच्छा लगा। अब भी ये कहते हैं कि इस गांव जैसा गांव कहीं भी नहीं है। हालांकि गुड़िया के प्रति लोगों की गलत फहमी को इन्होंने दूर किया है। मान सिंह जी हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। इसके अलावा आते ही इन पर संस्था प्रधान का कार्यभार भी आ गया था। इसके अलावा पुस्तकालय, वाचनालय का कार्य भी इन्होंने बड़ी ही तवज्जो के साथ किया। कभी भी किसी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे पुस्तक नहीं मिली। टिब्बी से कोई भी कार्य होते, चाहे वो पुस्तकें लाने का हो, चाहे वो साइकिलें लाने का हो, अपना दायित्व तो बहुत ही शांत मन से ये निभाते थे। इसके पश्चात श्रीमती भूपेंद्र कौर जी मैडम का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात धीरज से समझाना और मार्गदर्शन करना कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देता था। अंत में मैं यही कहूंगा कि जहां मिलन है तो जुदाई भी निश्चित है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जब भी ये संस्था प्रधान बने तो गुड़िया स्कूल में ही इनका आना हो, ये हम उम्मीद रखेंगे। अंत में चंद पंक्तियां इनके लिए कहना चाहूंगा। आज वो दिन है जब आप सबके दिल भर जाएंगे, आज वो दिन है जब हम सबके दिल भर जाएंगे। पर बस इतना कहूंगा कि आप जहां भी जाएंगे बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। धन्यवाद। गुड़िया गांव के हैं, गुड़िया स्कूल के हैं और बच्चे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आज इतनी ज़बरदस्त तैयारी की। मुझे उम्मीद नहीं थी भी इतना बच्चे और स्टाफ इतने उत्साहित थे। मेरा मन करता है कि आज भी जैसे वापस लौट आए, लेकिन कुछ मजबूरियां कह लो या मेरी कमी कह लें, कुछ भी कहें, लेकिन मेरी दूरी ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने स्थानांतरण करवाया। जहाँ तक इस स्कूल और विद्यालय की बात है या गाँव वालों की बात है तो निसंदेह बिल्कुल अच्छे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। मैं जब इस स्कूल में आया था सबसे पहले तो अक्सर मेरे गांव वाले भी नहीं जानते थे कि गुड़िया भी कोई गांव है। ये हकीकत है। गुड़िया सुना जरूर था उन्होंने, लेकिन एक तो सिरसा जिले में गुड़िया खेड़ा और एक है नौर तहसील में गुड़िया, उन दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं आज भी। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने यहाँ रातें बिताई है, मतलब 3-4 साल तक मैं यहाँ सोया हूँ इस स्कूल के अंदर। और अक्सर लोग ये भी कहते थे कि इस गांव में इस स्कूल के अंदर कक्षा 3 के कमरे के अंदर जिन भी रहता है, लेकिन ये मैंने अच्छी तरह से देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग अक्सर तभी तो वो दूर सोते, यानी लोगों की बातों में विश्वास में आकर के गलतफहमी पाले बैठे हैं, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ के इस स्कूल के बच्चे बहुत बढ़िया हैं, गांव बहुत अच्छा है, हमेशा गांव ने स्कूल का सहयोग किया है। मुझे आपको पता ही है भाषण देने की इतनी कला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आफ्टरनून। हमारे विद्यालय में आंगन में खिलता हुआ गुलाब हो आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक हो आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान, हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का ज्ञान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान करवाया। हमारे निराश हारे मन में आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता हमें दिखला दिया। टीचर जी हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप, जीवन में सदा खुश रहो, यही हमारी प्रभु से आस। आज यहाँ से चले जाओगे आप, पर आशा है यहाँ भी जाओगे, खुशियाँ ही पाओगे और हमें बहुत याद आओगे। मान सर मदला सर भूपेंद्र में हाँ भी, जैसा कि मैं 4 जुलाई 2015
से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक लगातार कार्यरत रहा। मैं अधीनस्थ श्रेणी के अंतर्गत कार्मिक हूँ और मेरा ये कार्य रहा कि जो कार्य मुझे संस्था प्रधान सौंपे उसको मैं तहे दिल से करूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। कार्य व्यक्ति उस वक्त करता है जब उसका विश्वास मजबूत हो। यहाँ मैंने सभी जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे विश्वास, सहयोग और प्रेरणा जैसे शब्दों को वास्तविक रूप से चरितार्थ पाया। कभी कभी हम एक ही जगह रहते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि हमें स्थान परिवर्तित करना चाहिए। यद्यपि 40 किलोमीटर दूरी से हम आ रहे थे और अब मैं 20 किलोमीटर की दूरी पर पद स्थापित हूँ, तो वहाँ मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर्स के साथ में बातें करता हूँ, तो मैं दोबारा तुम्हारे में खो जाता हूँ। तुम्हारा जो प्रेम है, सहयोग है, वो आज मुझे याद रहता है। किस प्रकार याद रहता है? कभी सुबह याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। यहाँ यद्यपि पद के हिसाब से देखें और एक आयु का तकाजा देखें तो मैं मानता हूं कि गुड़िया में आयु का तकाजा ज्यादा है। यहाँ पद के अनुसार नहीं, आयु के अनुसार व्यवहार किया गया है। हमारे जो यहाँ वरिष्ठ जैसे धर्मपाल जी हैं, गणपत जी हैं, सुरेश जी हैं, तो ये लोग जो कार्य करते तो इनको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। तो इनका गुस्सा भी इतना अच्छा लगता था जब तक ये नहीं कहते थे कि भी अरे भाई मेरे को गुस्सा आया हुआ है, तो इनका गुस्सा भी अच्छा लगता था। यहाँ जितने भी साथी हैं, चाहे गोपीराम जी हैं, चाहे गुरप्रीत जी हैं, सायर जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, मान जी हैं, इन्होंने अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार का अपनत्व बनाए रखा जिससे, और जहां मन लगता है वो स्वर्ग है। तो ये जो मैंने समय व्यतीत किया, ये स्वर्णिम काल है, मेरे जीवन का स्वर्णिम काल है। तो आज जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि अखियां विच आके रुक जांदे ने हंजू, अखियां विच आके रुक जांदे ने हंजू, पलकां ते आके सुक जांदे ने हंजू, बड़ा दिल करदा बाह देवा इन्हां नूं, पर तेनू हंसते देख मुक जांदे ने हंजू। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और आप लोगों की मुझे कमी हमेशा खलती रहेगी। धन्यवाद। और खुश रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने इनमें विशेष प्रतिभा देखी थी क्योंकि प्रार्थना सभा में इनका अनुशासन देखा। हमने इनसे आग्रह किया कि मदन जी, प्रार्थना सभा का कार्यक्रम में आपका सहयोग 4 चांद लगा सकता है। उसी दिन से इन्होंने अपने जोश और संपूर्ण ऊर्जा बच्चों को सुधारने में लगाई। प्रार्थना सभा में नित्य नया संवाद, नए विचार, ज्ञानवर्धक बातें इनसे सुनने को मिलती रहती थी। इनका विषय अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक के तौर पर इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा इतनी दूरी होने के बावजूद भी जल्दी आना और देरी से जाना इनका नियम रहा। विद्यालय का कोई भी कार्य, चाहे हनुमानगढ़ जाना हो, टिब्बी जाना हो, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। सभी कार्मिकों का समय पर वेतन दिलवाने की जिम्मेवारी भी इन्होंने अपने कार्यकाल में बखूबी निभाई। कंप्यूटर से संबंधित सारे कार्य जैसे पे मैनेजर, छात्रवृत्ति, इसके अलावा बहुत सारे सामूहिक कार्य करते थे। किसी भी शिक्षक के साथ इन्होंने गुस्से से बात नहीं की।
कितने भी व्यस्त होने के बावजूद भी कई बार बीच में कुछ पूछना पड़ता तो ये हंसकर उस प्रश्न का पूरा जवाब देते। उतना समय अपना कार्य भले ही इनको बंद रखना पड़ता था। छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य इनके द्वारा ही किया जाता था। इस विद्यालय के श्रेष्ठ वक्ता के रूप में इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंत में इनके लिए चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। आप दूर भले ही हो जाएं पर हमारे दिल के पास रहेंगे। आप दूर भले ही हो जाएं पर हमारे दिल के पास रहेंगे। लाखों आ जाएं जिंदगी में पर आप ही हमारे लिए सबसे खास रहेंगे, सबसे खास रहेंगे। धन्यवाद। नसीब हूँ मैं जो मेरी कलम आज इतना कुछ लिखती है। यही वही उस तपस्या का फल है जिसमें मेरे गुरु की मेहनत दिखती है। आपने हर फैसले में देखते हैं विद्यार्थियों का भला। व्यापकों से ही हम सीखते हैं जीने की कला। पर जब कहीं और हो जाए ऐसे टीचर का तबादला तो विदाई देते हुए आंसुओं से भर जाता है हर विद्यार्थी का गला। व्यापक से हो जाता है परिवार सा मोह। हर विद्यार्थी के लिए है तकलीफदेह। आपसे बिछड़े हंसते मुस्कुराते हुए करें आपको विदा। इसलिए हमने रखा है यह विदाई का समारोह। आपका स्नातन खुशी और गम साथ लाया है। आपकी छत्र छाया में ही हम सब ने नॉलेज का खजाना पाया है। आप चले जाएंगे हम सबको यूं ही छोड़कर, यह सोचकर क्लास के हर विद्यार्थी का मन घबराया है। अक्षरों से जिसने पहचान कराई जीवन के सफर में मुश्किल दौर से कैसे निकले यह भी समझाई। जब ऐसे अध्यापक का कहीं और हो जाए ट्रांसफर तो दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती है इनकी विदाई। सर माना कि आपका ट्रांसफर हो गया है दूसरे स्थान पे, आपका घर हो गया है। पर जब भी हम पुराने विद्यार्थियों के जीवन में छाए शिक्षा के बादल, हमारे स्कूल का पता आपका नया शहर हो गया। अनुभव की है उसे साझा करना चाहता हूँ। भूपेंद्र कौर जी 6 नवंबर 2019 को अपनी कर्म भूमि से रूबरू हुए थे। आते ही इन्होंने अपनी मधुर वाणी से सबका दिल जीत लिया था। इनका स्वभाव मिलनसार व हंसमुख रहा। इन्होंने अपने विषय का अध्ययन बड़े ही लगन, मेहनत और परिश्रम से करवाया, जिससे परीक्षा परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसी दौरान प्रधानाचार्य श्री दलबीर सिंह जी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व भी इन्होंने बखूबी निभाया। जब भी कोई अभिभावक इनसे मिलने आते थे तो ये बड़े आदर व सम्मान से उनकी बातें सुनते थे। विद्यालय में ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। सभी शिक्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल भी ये निकाल लेते थे। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। बच्चों से इनका विशेष लगाव रहा। शिक्षण के साथ साथ विद्यालय के भौतिक विकास के लिए इन्होंने ग्राम पंचायत व सरपंच से संपर्क करके एक शेड का निर्माण करवाया और ग्राउंड में चौके भी लगवाए। विद्यालय के विकास में इनका अतुलनीय योगदान रहा। ये अनुशासन प्रिय थे। इन्होंने बच्चों को संपूर्ण गणवेश में आने हेतु प्रेरित किया था। इनके द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को विद्यालय परिवार हमेशा याद रखेगा। अंत में इनके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा। विदाई की घड़ी आई है, सबके आंखों में आंसू लाई है। विदाई की घड़ी आई है, सबके आंखों में आंसू लाई है। आपके पूरे हो सब ख्वाब, दुआ ये सबकी जुबान पर आई है। दुआ ये सबकी जुबान पर आई है। सभी के बारे में अपने विचार रख दिए हैं और आपको पता है कि मैं जब बोलती थी तो बहुत देर तक बोलती रहती थी। पता नहीं आप कितनी देर तक सुनते रहते थे, क्योंकि जो भी भाव मैं बोलती थी वो मेरे अंदर से निकलते थे। और कई बार ऐसा होता था कि मुझसे बोलते बोलते चुप रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज समय ऐसा है कि बहुत कुछ मैं आपको कहना चाहती हूँ, पर
कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो ये समय है यहाँ इस गांव में, जब 6 नवंबर 2019 को मैंने पहला कदम रखा था, तो जैसा मान जी ने कहा सेम वही सिचुएशन मेरे साथ थी कि हर कोई मुझे यही कह रहा था कि आपने वहाँ पर क्यों अपना मतलब आए हो, वहाँ पर क्यों आपने ज्वाइनिंग की है। और क्योंकि जब हमारी बीकानेर में काउंसलिंग थी, मैंने जपाल जी सर से कई बार इस बारे में बात की थी कि जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी तो उस समय जब मुझे 3 ही गाँवों के बारे में दिए थे, खाराखेड़ा, गुड़िया, रामसरा, तो मैंने रामसरा कह दिया था कि क्योंकि सब ने मुझे डरा रखा था कि गुड़िया में मत जाना। तो मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे गेट के पास ही, और ये फटाफट अंदर आए और आते ही कहा कि रामसरा नहीं लेना सर, इनको गुड़िया दो आप। तो वो कहते जब मैडम खुद मांग रही हैं तो फिर आप कहते नहीं, इनको गुड़िया ही दो। कोई बात नहीं, लोगों को कहने कि गाँव अच्छा बुरा नहीं होता, जब ये वहाँ जाएंगे काम करेंगे तो उनको अपने आप पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे गुड़िया दिलवाया। और इसके बाद मैं शिक्षक, जो मेरे साथी शिक्षक थे, वास्तव में जब मैं वहाँ आई तो ऐसा माहौल मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया, सभी अपने काम के प्रति समर्पित थे और मैंने बहुत कुछ सीखा। मदन जी से बहुत कुछ सीखा, मान जी से सीखा, गोपीराम जी, गुप्ती जी और दलवीर जी सर जो उस समय प्रधानाचार्य थे, उन्होंने सिर्फ कह देना कि ये काम करना है, और उनसे भी हमने व्यवहारिकता बहुत सीखी। उन्होंने बहुत व्यवहारिक तरीके से हम सभी शिक्षक साथियों को रखा था, जिससे कि बहुत हमें अच्छा महसूस होता था और हम बहुत तालीमता के साथ अपना काम करते थे। मैं सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जब मैं प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर थी तो मेरा बहुत सहयोग किया, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, मतलब मान जी से मैं कहा करती थी सर आप चार्ज ले लेना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, पर मान जी ने कहा आगे रहना, हम आपके साथ रहेंगे। उस वक्त गुरप्रीत जी भी वहां खड़े थे, मदन जी भी खड़े थे। वो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि आप सिर्फ चार्ज ले लो, काम हम करेंगे। और वास्तव में उन्होंने काम किया और मुझे कभी भी किसी चीज की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई कि मैं यहाँ पर शिक्षक हूँ, चार्ज ले रखा है। समस्याएं तो आती थी लेकिन दूर हो जाती थी। तो सभी तेज, कभी मैंने आपको कुछ गलत बोला हो, आप जानती हो, मैं जानती हूँ, मदन जी, तो आप समझ लेना कि कभी कभी समय ऐसा होता है कि बोला भी जाता है, लेकिन उन सब के लिए मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमेशा आपकी अमित साथ मेरे दिल से रहेगी। इतना अच्छा वातावरण, इतने स्कूल का शुद्ध साफ वातावरण, प्यारे बच्चे, अच्छा साफ, शायद मुझे कहीं मिले लेकिन आप जैसा कहीं नहीं मिलेगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। और कभी भी आप टीचर को कह रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि कुछ जाते जाते मेरे पास जो कार्यभार था उसके लिए मुझे कई बार कहना पड़ता था। और आज जो आप लोगों ने इतना अच्छा जो प्रोग्राम किया उसके लिए सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही बहुत बहुत प्यार सभी बच्चों को। अज पता लगे आए विछोड़ा हुंदा की, चित डमडोल ते उदास जे अजी, अज पता लगे आए विछोड़ा हुंदा की। हंजुआ ना भेजा होया साडा परिणाम, हंजुआ
दीवार दा सलाम। साथी और प्यारे बच्चों, आज हम 3 विद्वान शिक्षक श्री मान जी, श्री मदन जी और श्रीमती भूपेंद्र कौर को विदाई पार्टी के रूप में यहाँ ये छोटा सा एक समागम रखा है हमने। इन तीनों की स्कूल के प्रति बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यकाल बिताया। मान जी ने लगभग यहाँ 11-12 साल, मदन जी ने 8 साल और भूपेंद्र मैडम ने 2 से 2.5 साल स्कूल को दिए। 3 साल तो मैडम बोलती है कि उन्होंने यहाँ 3 साल दिए। तो इन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, मान जी ने विद्यालय के अंदर बच्चों का जो हिंदी का स्तर था इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। मैं अक्सर देखता था कि ये छोटी क्लास के बच्चों को या बड़ी क्लास के बच्चों भी जिनकी राइटिंग बड़ी खराब थी उन्हें ये सिलोक दिया करते थे। जिन दिनों में मैं नया स्कूल में आया था तो अक्सर बच्चों के पास मैं एक अलग से कॉपी देखता जिसके अंदर वो सुलेख लिख के लेके आया करते थे। ये अच्छी है। मदन जी है, बड़े ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं। ठीक है, हमेशा हमारे साथ बड़े खुश मिजाज हंसी मजाक करते। ठीक है, वो इनकी यादें हमेशा मेरे जहन में रहेंगी। मान जी मेरे बड़े ही अच्छे मित्र थे। यहाँ पर अक्सर बच्चे जानते हैं, बड़ी क्लास के 11वीं 12वीं के बच्चे बोलते कि आप और मान जी हमेशा इकट्ठे बैठे रहते हो। तो मैं बताऊं कि जब मैं खिनानिया से गुड़िया के अंदर आया था तो अभी मैं स्कूल के अंदर पहुंचने से पहले ही मान जी का मेरे को फ़ोन आ गया था। मैं नहीं जानता इन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, इन्होंने बताया कि जो आपका नया स्टाफ है मैं उसी के अंदर लगा हुआ हूँ। ठीक है, स्कूल बड़ा ही अच्छा है क्योंकि जो गुड़िया के बारे में सारे संग्रिया में या आसपास के गांव के अंदर क्या है, थोड़ा सा वो गलत नज़र से देखते हैं कि गुड़िया तो बड़ा ही बुरा गांव है। तो इनको शायद ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि वो कोई यहाँ से चेंज करवा लें। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, इन्होंने बोला कि गुड़िया बड़ा ही अच्छा गाँव है। मैं आया यहाँ पर, आज मुझे भी लगभग 6 साल हो गए इस स्कूल के अंदर। मैंने देखा कि इस जैसा गाँव मैं पहले लगभग मेरा 5वां स्कूल है और इस जैसा गाँव मेरे को कहीं नहीं मिला। यहाँ के बच्चों से लेकर और गाँव के लोग और स्टाफ सारा ही बहुत ही अच्छा है। भूपेंद्र मैडम ये मेरी बड़ी बहन की तरह है। ठीक है, इन्होंने बड़े सारे काम जो हमने यहाँ पर मिलके किए। मैडम के पास दलवीर जी जाने के बाद इनके पास चार्ज आया इन्होंने और मैंने कि हालांकि मैं घर जाने के बाद परेशान काफ़ी रहता था। मैडम मेरे को इतने सारे काम देती कि मैं बाजार के अंदर ही घूमता रहता था इनको लेके। ठीक है, उससे पहले ये बात नहीं है, दलवीर जी के टाइम भी मैं घुमा करता था। तो मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरा विद्यालय है और इसके लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। तो इन सारों का बड़ा ही भी दुख भरे से अभी दुख है हमें इस बात का कि यहाँ से चले गए। यहाँ आने के बाद जब मैं मान जी और मदन जी और गोपीराम जी इन सारों को मिलता था तब मेरे को लगता था कि हाँ मैं स्कूल के अंदर आ गया हूँ। अब ये यहाँ से कुछ एक स्टाफ हमारा यहाँ से चला गया तो यहाँ स्कूल के अंदर वो सुन्नापन लगता है। कभी लगता है कि यार कई बार तो मैं भूल जाता हूँ और मेरे को यूँ होता भी उधर लाइब्रेरी की तरफ जाके और मान जी से मिले, फिर बाद में पता लगता है कि वो तो चले गए यहाँ से। ठीक है, तो जिन दिनों के अंदर चलो भूपेंद्र मैडम गए, इससे पहले गए तो 11वीं 12वीं की लड़कियां बड़ी रोई। ठीक है, इनको आया, इनको समझाया, ये मैडम से रिक्वेस्ट भी करती रही कि आप यहीं रहो जी, यहीं रहो। मगर देखो बच्चों, अभी हम सरकारी कर्मचारी हैं और इसके अंदर क्या है कि जो सरकार के आदेश की हम अवहेलना नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में क्या आना जाना लगा रहता है अभी। तो ये जो स्कूल है वो आपका स्कूल है, आपके गाँव का, आपके लोगों का, आप बच्चों का स्कूल है। जितने भी आपको यहाँ जो टीचर दिखाई दे रहे हैं ये तो कुछ समय के लिए हैं। ठीक है, हमसे पहले कोई और थे, आज हम हैं, आने के बाद आगे वाले और आएंगे। तो ये चीज का दुख जरूर होता है, मगर देखो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, और जैसे ये छुट्टियों के अंदर मान जी और मदन जी गए तो मैं देखा कि 11वीं वाले बच्चे, खास तौर पर 12वीं वालों को तो अब 1-1.5 महीना रह गया। 11वीं वाले बच्चे तो इतने नाराज हुए कि वो चिल्लाए जा रहे थे सारा दिन, हम टीसियां कटवाएंगे, हम टीसियां कटवाएंगे। तो वो तो विरोध में हो गए। तो देखो ऐसा आना जाना लगा रहता है। आपके अपने को इसी विद्यालय के अंदर आने वाले साल के अंदर और टीचर आ जाएंगे। ठीक है, वो इनके जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, इतने बढ़िया हो सकते हैं वो। तो इसलिए इस चीज़ों को दिल पे मत लो। अब जो चीज़ है वो प्रकृति का नियम, आना जाना है वो तो लगा रहेगा। तो इन जो 50 किलोमीटर से अपने यहाँ आया करते थे तो 50 आना और 50 जाना, 100 किलोमीटर डेली का। ठीक है, और ये भी कभी कभी स्कूटी पे आती मैडम, कभी मान जी और ये मदन जी आपके सामने हमेशा मोटरसाइकिल पे आते, धुंध में, बारिश में। और मुझे याद है
कि बहुत बार तो मान जी स्कूल में आते तो पूरे भीगे हुए होते थे। कई बार रास्ते में बारिश आ जाती थी तो मान जी के सारे कपड़े भीग जाया करते थे। तो देखो इतनी परेशानी के अंदर 50-100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डेली आना जाना, उसके बजाय हम मदन जी और मान जी को भी सारे टिब्बी जिले के या टिब्बी तहसील के काम बताए रखते थे, इनको वहां भी जाना पड़ता। देखो इस कारण से ये परेशान थे, वरना ये आज भी बोलते हैं कि जैसे कुड़िया जैसा स्कूल हमें कहीं नहीं मिला। और वो आप सारे बच्चों को बड़ा मिस करती हैं। यहाँ जाने के बाद मान जी का, मदन जी का, भूपेंद्र मैडम का हमें कई बार फोन आया। उन्होंने बोला कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कि आप हम चले गए चलो कोई बात नहीं, ये सिलेबस तो करवा के गए हैं, कि उनका रूटीन में रखना। और हमारी कुछ ये मजबूरियां थी जिसके कारण हमें इस विद्यालय से जाना पड़ा। आज मान जी, मदन जी और भूपेंद्र मैडम तीनों एक तो सभी बच्चों के लिए मिठाई लेके आए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब भी विद्यालय में प्रोग्राम होता है, और मान जी भी चले गए और नए जब तक नए साइन चढ़ते नहीं खातों में तब तक रुपए नहीं निकाल सकते। तो मान जी ने भी आपके सामने आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है और साथ में कुर्सी दिखाई दे रही है। तो मान जी ने अपने स्कूल के अंदर ये टेबल और कुर्सी की तो अक्सर परेशानी आया करती थी। अब ये बोलते हैं भी चलो मैं तो चला गया, मगर अगला जो भी वहां मेरी जगह पर बैठेगा उसको वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके सामने अभी ताड़ियां बजा के सारे इनका स्वागत करो। उन्होंने टेबल और कुर्सी अपने विद्यालय को भेंट की है। सारों ने देखा है तो उसके अंदर अपने नेट की बड़ी प्रॉब्लम थी भी। अक्सर ये 11वीं-12वीं वाले बड़ी क्लासों के बच्चे या छोटे भी अगर जाते थे तो वो बोलते थे जी यहाँ पर ये चला दो ये चला दो, तो हम बोलते थे कि नेट नहीं चल रहा, नेट तो इधर कंप्यूटर वाले रूम में है। तो मदन जी से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला कि हमें एक डोंगल दे दिए ताकि एक नेट हमारा वहां लगा रहे, वो चलता रहे। तो इन्होंने अपने स्कूल की वो आवश्यकता को पूरा किया। अभी मदन जी ने जियो की डोंगल जो आपको दिखाई दे रही है गोपीराम जी के हाथ में, ये मदन जी ने इस विद्यालय को भेंट दी है बच्चों के लिए। इससे होगा क्या कि हमारे जो लैब के अंदर 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं और अपना टीवी हो गया, अब ये 24 घंटे इसके ऊपर नेट चलेगा। ठीक है, उसके अंदर नेट चलता रहेगा। तो अब ये है ना, कल से मैं इस लैब का दरवाजा खोल दूंगा। अब्दुल खालिद जी यहाँ पर आ चुके, इनको बोल दिया अब हमारी लैब है वो 8 के 8 घंटे खुली रहेगी और आपके पीड़ लगा दिए जाएंगे और आप जाना वहां पर, और उसका जो एक तो 20 कंप्यूटर भी चल जाएंगे, फिर नेट भी चल जाएगा और टीवी के अंदर भी जो शिक्षाप्रद चीजें हैं वो आप इस पे देख सकते हो। उसके बाद आई भी बात कालीन की। ठीक है, अपने लैब के अंदर बिछाने के लिए अच्छा कालीन चाहिए था। वो जो पहले कंबल से बिछे हुए वो इतने अच्छे नहीं है, तो लैब के अंदर ताकि वहां बच्चे जाएं और वो क्लासें लगेंगी तो बच्चों को बैठना पड़ेगा, तो हमें कालीन की बड़ी आवश्यकता थी और कालीन थोड़ी महंगी थी। तो भूपेंद्र जी का फोन आया, इन्होंने बताया तो हमने तो अपनी इच्छा रख दी भी हमें क्या चाहिए जी, मैट चाहिए कंप्यूटर। लैब को भी 4 चांद लग जाएंगे, भी पर्दे उसके इसी रंग के लगे हुए हैं। ठीक है, नेट भी चल जाएगा और बढ़िया पड़ वहां मैट भी बिछ जाएगा आपके बैठने के लिए, कंबल की तरह बड़ी मुलायम है, भी आराम से बैठना इसके ऊपर। तो इन सारों का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं कि इन्होंने बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो चीज हमने इनसे बोला वो इन्होंने स्कूल विद्यालय को उपलब्ध करवाई। अब विद्यालय परिवार की ओर से इन तीनों को हम किसी और इसमें टॉर्च भरनी और हवा का प्रेशर देखने के लिए ये 2 तरह की मशीनें मान जी को विद्यालय परिवार की तरफ से सह प्रेम भेंट की जाती है। मैडम के पास
श्रीमान जी आ जाएं मंच के ऊपर। और 2 विद्यार्थी श्री विद्यालय में जितना योगदान शिक्षकों का है, आप सबका है, इस गांव का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान सुरेंद्र का है। सुरेंद्र सुबह जल्दी आता है, लेट जाता है और इस विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की सुरक्षा करना जो सुरेंद्र का काम है, वो इसने बहुत ही ईमानदारी से किया है और हमेशा इसका ये योगदान हमें याद रहेगा। और एक भाई की तरह सुरेंद्र ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसके लिए सुरेंद्र तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की तरफ से हम तुम्हारा आभार व्यक्त करते हैं। हमसे छोटा सा जो भी तोहफा तुम्हें दिया गया उसे कबूल करना, बहुत बहुत शुक्रिया। चेते आन गया शहर तेरे दिया यादां चेते आन गया किसे चुबारे जद बत्तियां रिशनान गया शहर। आदरणीय स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, अभी प्यारे बच्चे बन के रहना। आज हमारे बीच में मेरे कई साथी बैठे हैं जो हमसे बिछड़ के गए हैं। इनकी याद आनी स्वाभाविक है और याद भी ऐसी जो अमिट है, इसको कभी भूल नहीं सकते। हमारे बीच में श्री जफार मोहम्मद जी, जिसको हम प्यार से जनाब कहते हैं, और हमारे बीच में मान सिंह जी, जिनको मैं स्पेशली प्यार से जनाब ही करता हूँ हमेशा से, और हमारे रमजान जी, इनको ये जनाब कहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब ये चले गए तो मैं अभी कल परसों में बात कर रहा था कि मैं जनाब किसको कहूँगा, क्योंकि जनाब तो रहे नहीं, तीनों ही जनाब चले गए। मान सिंह जी का स्वभाव भी ऐसा स्वभाव मैंने जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं देखा। बस मेन बात तो यही है, ऐसा मितवी स्वभाव, बिल्कुल आराम से बोलना और हर बात को किसी को समझाना। और एक इनका एक इशारा होता था ऐसे, वो बड़ा ही मेरे को याद आता है, ऐसे चुप कराना। बस इतने में बच्चे अपने आप ही चुप। मैं मेरी क्लास में, गुरप्रीत जी अपनी क्लास में चुप कराते रहते, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। और मान सिंह जी क्लास में मैंने कभी शोर नहीं देखा, बस सिर्फ शांत, जैसे आप शांत स्वभाव के ऐसे ही बच्चे शांत स्वभाव के। तो मान सिंह जी आप हमें बहुत याद आओगे, और जब कभी जनाब का जिक्र आएगा, जफार जी, मतलब इतना प्रेम दिया इन्होंने। जब पहली बार मिला, इनका चेहरा देखा, वो चेहरा आज तक मैं भूला ही नहीं। और हमारे बीच में मदन लाल जी, जिस दिन पहले दिन आए थे ना, उसी दिन हम टिफिन खोल के मैं गुरप्रीत जी खाना खा रहे थे,
ये दूर बैठ के टिफिन से अपना खोलने लगे तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा गुड़िया है, यहाँ मिल के खाना खाते हैं। और उस दिन के बाद में हम तीनों के टिफिन हमारे पास में होते थे और हम मिलजुल के एक दूसरे को टिफिन भी शेयर करते थे, तो बातें भी हम शेयर करते थे। तो मदन लाल जी बहुत याद आएंगे, इतने प्यारे दोस्त हमसे बिछड़ के जा रहे हैं, इनकी हम कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। और भूपेंद्र जी का जो हमें प्यार मिला विद्यालय को, इतना सॉफ्टली स्वभाव इनका, भी घर में भी इनका ये स्वभाव और बाहर भी बच्चों के साथ भी और स्टाफ के साथ भी ये स्वभाव हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो आप बच्चों इनकी जो याद है हमेशा मन में रखना, मिलना बिछड़ना होता रहता है। और मैं मेरे साथियों को अलविदा तो कह रहा हूँ, लेकिन अलविदा कहने का मन नहीं करता। अभी मदन जी ने गीत गाया, तेरे जैसा यार कहाँ, कैसा है वो याराना। तो जब ये जिस दिन हमें पता लगा भी ये चले गए, मेयर गुरप्रीत जी एक खेत में थे, हमारे पीटीआई जी आज जिनको हम याद कर रहे हैं अभी हमारे बीच में नहीं है, वो अपने गांव में कोई शादी के त्यौहार में गए हुए हैं। तो हम तीनों एक ही जगह थे, वो गाना हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके वो यही गीत हमने वो उस पर डाला इंस्टाग्राम पे। तो प्यारे बच्चों, आप इनकी स्मृति हमेशा से याद रखना। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों और मेरे प्रिय बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ अपने आदरणीय शिक्षकों श्रीमती भूपेंद्र कौर व्याख्याता राजनीति विज्ञान, श्रीमान मान सिंह जी व्याख्याता हिंदी साहित्य और श्रीमान मदन लाल जी वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश का अपने विद्यालय परिवार में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सभी इन तीनों शिक्षक साथियों के विदाई समारोह पे उपस्थित हुए हैं और मैं इनका स्थानांतरण हुआ है उनके लिए इनको हार्दिक बधाई देती हूँ। और हमें इस बात का दुख है कि इनका ट्रांसफर हो गया है, पर इस बात की खुशी भी है कि इनको अपने गांव के पास स्कूल के अंदर क्या है इनका ट्रांसफर हुआ है। और विद्यालय परिवार को इनकी कमी हमेशा ही रहेगी, लेकिन हम सभी खुश हैं कि इनकी मनचाहा स्थान मिल गया है। और मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ।